सबों को नमस्कार जुले। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ले की तरफ से और मी एज LOP LHDC ले एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं और ये विषय है जो पर्यटन का जो हमारा यहाँ लद्दाख में जो इंडस्ट्री है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है आज लद्दाख का जो टूरिज़्म जिस दिशा में जाना चाहिए और जिस ताकत के साथ चलना चाहिए आगे, बिल्कुल नहीं चल रहा। एक तरफ हमारे भाई बहन जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा है, इस कारोबार से जुड़े हैं, चाहे वो हमारे होटल के लोग हों, कैंप्स के लोग हों, होम स्टे लगाते हो, गेस्ट हाउस चलाते हैं हमारे भाई बहन, और एक हमारे भाई लोग हैं जो लोग टेम्पो ट्रैवलर 550 टेम्पो ट्रैवलर है लेके अंदर 5000 टैक्सियाँ हैं, 2000 वैन और मारुति वैन है, इको वैन है, 772 हमारे मोटरसाइकिल के भाई हैं जो मोटरसाइकिल का कारोबार करते हैं, जो मोटरसाइकिल रेंट पे देते हैं। 3200 के आसपास हमारे पास मोटरसाइकिल से लेके अंदर 35 हमारे राफ्टिंग ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। इतने सारे लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। 400 के आसपास, 370-80 के आसपास हमारे ट्रैवल एजेंट्स है, टूर ऑपरेटर से लेके अंदर, जो सदियों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लद्दाख को आगे ले जा रहे हैं, लद्दाख की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस तरफ? इस टूरिज्म को मजबूती देने के लिए, इसका प्रचार और आगे ले जाने के लिए, अब तो हम एक केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। हम 4000-5000 करोड़ का हम बजट की बात करते हैं, पर क्या टूरिज्म का बजट, क्या टूरिज्म के पास इतना बजट है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं आज के समय में? हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लग रहा कि आप अच्छी तरह से लद्दाख को टूरिज्म के माध्यम से आप लद्दाख को संभाल रहे हो। आज सबसे ज़रूरी यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और पूरा लद्दाख जानता है इस चीज़ को, सारे यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, चाहे वो गैर सरकारी जितने भी संगठन हैं यहाँ पर, विद्यार्थी संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, संस्थाएं यहाँ पर, सबों ने, सारे ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल फ्रेटर्निटी को, जब से 1974 से जब से लद्दाख पर्यटन के लिए खुला है देश में, विदेशियों के लिए, तब से अभी तक सब एकजुट होकर इस बात की मांग कर रहे हैं, मजबूती से इस बात को कह रहे हैं कि लद्दाख का जो पर्यटन का जो कारोबार है वो लद्दाखियों के हाथ में रहना चाहिए। और उसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उनको भी इसके दिशा में हमने गुजारिश की, काम करना चाहिए। मार कहीं जगह आप कह रहे हैं हाँ ठीक है LRC मैंडेटरी होना चाहिए, कहीं जाकर आप LRC मैंडेटरी की ज़रूरत नहीं है। आज कल 8 तारीख को विभाग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी, जो टूरिज्म का जो पॉलिसी, जो रजिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी है, जो रिन्यूअल का जो पॉलिसी आपने पब्लिक डोमेन में निकाला, जिसमें आपने ये कहा है कि सबसे पहले जो ट्रैवल एजेंट्स है, जो टूर ऑपरेटर्स, उसको आपने तीन भाग में बांट दिया आपने, जो नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के लेवल पे अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का अगर आप रेगुलेशन देखेंगे, उसमें ये ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं है। एकोमोडेशन जो भी आप अगर आप एकोमोडेशन फैसिलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास है, वो एक ही हेड के अंदर आएगा, एकोमोडेशन यूनिट। अगर आप टूर ऑपरेटर हैं, चाहे आप जंगल सफारी करते हो, चाहे आप राफ्टिंग करते हो, ट्रैकिंग करते हो, आप धार्मिक टूर पे ले जाते हो, आप हाइकिंग करते हो, माउंटेनियरिंग करते हो, आप राफ्टिंग करते हो, मोटरसाइकिल करते हो, आप एक ही हेड के अंदर आएगा, उसका नाम होगा टूर ऑपरेटर। तो आपने माउंटेनियरिंग टूर ऑपरेटर अलग से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कहा है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर अलग से रजिस्ट्रेशन कहा, कि जबकि माउंटेनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। व्हाट इज एडवेंचर? एडवेंचर इज अबाउट ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, कायाकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सारा एडवेंचर का हिस्सा है, एक अंग है वो, तो उसको अलग नहीं कर सकते आप। तो वो आपने एक हेड के अंदर नहीं डाला, आपने अलग अलग कर दिया आपने। तो हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो सर्टिफिकेट हो, जो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिन्यूअल हो, चाहे वो नया रजिस्ट्रेशन हो, टूर ऑपरेटर एक ही होना चाहिए और एक ही सर्टिफिकेशन इसका होना चाहिए। आपने अलग अलग 3-3 हज़ार के अलग अलग 3-4 विभागों में आपने बांट दिया, डिपार्टमेंट्स खोल दिया आपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं है। और हाँ, जब अगर माउंटेनियरिंग के अगर मैं हवाले से कहूँ, अगर कोई नूनकुन चढ़ने जा रहा है, कंग से चढ़ने जा रहा है, या कोई भी लद्दाख के अंदर जो 100 से ज़्यादा ओपन पिक्स हो, हाँ, उसका परमिशन AD टूरिज्म ले से लेना पड़ेगा। उसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे डिटेल चाहिए। उसके अंदर जो गाइड है उसको टेक्निकली साउंड होना चाहिए, वो एवरेस्ट चढ़ा होना चाहिए, या जो भी आप कंडीशन रखते हो उसको फुलफिल करना चाहिए।
तो वो चीज़ होना चाहिए। वो तो आप डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक्निकलिटीज़ वो देखें, मगर सर्टिफिकेशन जो है वो एक ही होना चाहिए। इसमें आपने बात की जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो आपने अनिवार्य किया है, जो आपने मैंडेटरी किया है, किसके अंदर? अगर आप मॉनिटरिंग करते हो उसमें आपने मैंडेटरी किया है, अच्छी बात है। एडवेंचर करते हो आपने मैंडेटरी किया, मगर आपने अगर कल्चरल टूर करते हो, अगर कोई ट्रैवल एजेंट अगर कल्चरल करते हो, ट्रैकिंग नहीं कर रहा, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि एलआरसी मैंडेटरी नहीं है, उसको प्रायोरिटी पे आप रिन्यूअल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, मगर अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, प्लीज़। लद्दाख में टूरिज्म हमारे पास एक ही कारोबार हमारे पास बचा हुआ है, वो हमारे पास पर्यटन है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ना हमारे पास आईटी इंडस्ट्री है। क्या है आप हमें बताइए? ना यहाँ पर हमारे पास कॉल सेंटर्स हैं। लद्दाख में सदियों से एक ही कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं। 60 से 70% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट लेते हैं। वो है पर्यटन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री। इसको लद्दाखी के हाथों में रहना चाहिए। अगर ऐसा कार्रवाई, अगर इस दिशा में अगर जो यूटी सरकार या प्रदेश के जो हमारे यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट, अगर इस दिशा में अगर आप काम नहीं करते हो, अगर में आपने लूप होल रखा, तो मुझे लगता है लोगों को आप क्या करें? फिर आपसे गुजारिश कर सकते हैं, फिर भी आप नहीं करते, फिर क्या सड़क पर उतरना पड़े? फिर क्या करें? फिर यही कारोबार हमारा। इसलिए मेरी निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आपसे, माननीय एलजी साहब से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, यूटी प्रशासन से, कि प्लीज़ टूरिज्म को लद्दाख के लोगों के हाथ में रहने दें, इसको हमसे ना छीने। जो हमारे यहाँ पहाड़ी विकास परिषद है, हमारे काउंसिल के ऑनरेबल सीसी साहब, आपके कंधे पर टूरिज्म का विभाग आपके पास है। आप मुझे पता है आप क्या कर रहे हो इसके ऊपर। मैं मानता हूं आप बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को संभालना है, दुनिया भर के लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, मगर आपको टाइम निकालना पड़ेगा सर। आपको टाइम निकल के हमारे पर्यटन से जुड़े लोगों से बात करके उनके इश्यूज को समझकर आगे आपको बातचीत करना पड़ेगा और ये सुलझाना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं लगता आप इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आप केंद्र में आपकी सरकार, तो इसको आप सरल क्यों नहीं बना रहे? आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं आप लोग? होटल इंडस्ट्री में देखिए कितने सारे कंडीशंस हमने नहीं लगा रखा है यहां पर। पिछले 2 साल से टूरिज्म कम हो रहा है लद्दाख के अंदर। टूरिज्म के आंकड़े देखिए, आप लोगों से पूछिए, 2 साल से टूरिज्म नहीं आ रहा लद्दाख के अंदर। डोमेस्टिक टूरिज्म का फुटफॉल डाउन, नीचे जा रहा है। उसके ऊपर से इतने सारे इश्यूज है, इतने सारे मुसीबतें यहां पर हैं। तो इसको सरल बनिए। हम नहीं कहते, एक सिस्टम से चलना चाहिए। इसको थोड़ा सा फेज वाइज मैनर कीजिए, सरल कीजिए इसको। एसटीपी का बहुत बड़ा इशू, बे का बहुत बड़ा इशू। एयरपोर्ट पे अभी हमारे पास जहाज को रोकने के लिए, पार्किंग के लिए 2 ही जगह है। आर्मी डिफेंस अगर दे भी रहा है तो बहुत नीचे तर, उसमें टेक्निकल इश्यूज इतने सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। सुबह 5:30-6 से 2 बजे तक नहीं तो हम फ्लाइट आप उड़ान नहीं भर पाएगा लद्दाख से। टेम्परेचर हाई हो जाएगा। द मोमेंट द टेम्परेचर गोज अबव 25 डिग्रीज, देयर इज एन इशू। यू विल हैव टू ऑफलोड द पैसेंजर्स, बैगेज हैज टू बी ऑफलोडेड। 30+ में तो आप सवाल ही नहीं कि जहाज यहां से उड़ेगा, उसको यहां पर स्टेशन होना पड़ेगा। 32, 33, 35 डिग्रीज में आप नहीं उड़ा सकते वहां पर। अभी से यहां पर एयरपोर्ट पे दिक्कत आना शुरू हो गया। अभी से जहाज फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं। 17 से 18 फ्लाइट्स आ रहे हैं यहां पर लद्दाख में। फ्लाइट्स अभी भी डिले हो रहे हैं। 30, 35, 40 मिनट का डिले है। टर्न अराउंड पीरियड है, 30-40 मिनट का टर्न अराउंड पीरियड है। जहाज को लैंड होने में, उड़ने में टाइम लग रहा है यहाँ पर। तो इन सब को सुलझाना आपका काम है। एयरफोर्स से बात कीजिए, सामने वाला बे को तैयार कीजिए, वो अभी पूरा खोद के रखा हुआ है। और टूरिज्म को लद्दाख के हाथों में रहना चाहिए। इसके ऊपर मेरी अपील है कि प्लीज़ इसको ना छेड़े, इसको और सरल बने, हमारे लोगों की सहायता कीजिए। डिपार्टमेंट का काम है लोगों को साथ देना, फ्रेटर्निटी को साथ देना। डिपार्टमेंट किस लिए खड़ा है मुझे पता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट लद्दाख किसके लिए खड़ा है? हम लोगों के लिए खड़ा है। हम लोगों के लिए काम करने के लिए आप लोग बैठे हुए यहाँ पर। तो इसको आगे ले जाना आपका काम है। आप पॉलिसी मेकर हो, एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाते हो। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ होगा। मगर अगर सहयोग इतना मुश्किल आपने कर दिया, इतना डिफिकल्ट कर दिया कि आपको हमारी सुनवाई अगर नहीं हो रही है, लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप पर्यटन इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल if there's a mess in the industry? If the tourism industry is not moving ahead properly, who's responsible? We are not responsible. It is you who is responsible. The department is responsible. LHDC is responsible for this. तो मेरी गुजारिश है प्रशासन से, माननीय एलजी साहब से,
डॉक्टर पान कोटवाल जी से, सेक्रेटरी टूरिज्म विक्रम मलिक जी से, सीसी साहब से, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ टूरिज्म को सरल बनेंगे, टूरिज्म को देखिए, इसको और मजबूती देना पड़ेगा, और पैसा इसमें डालना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, और टूरिज्म को लद्दाख के हाथों में रहने देना चाहिए, इसको हमसे ना छीनें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।